एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी। उस कुटिया पर एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थीं और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा प्रचलित है कि लोग उनकी शक्तियों से भी संभावित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज़्यादा लीन रहते थे। कई बार वह दो दो तीन तीन दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में भी सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि वह अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है। वह बहुत सारी बातें सोचकर बहुत परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं और वह यह सोचकर सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष बचे हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बात सुनकर उनका शिष्य बहुत ही खुश हो जाता है और वह अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, मैं सच बोला हूँ कि बहुत ही दिनों से अपने परिवार की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उनके गुरु की आंखों से आंसू आते हुए देख नहीं पाता। वह चलते चलते पहाड़ से नीचे की एक समुद्र के पास पहुंचा तो देखता है कि वह एक रेत के टीले के पास चींटियां का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही थीं और वह चींटियां अंदर की तरफ जा रहे थे और चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को खो देती थीं और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती हैं। यह देखकर उस शीशे को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत ही तेज़ी से उफान खा रही थीं और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से वह सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले बस्तनों को खोलता है और उनके अंदर रेत भरकर एक तरह की 4 दीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारी इस तरह से बना देता है 4 दीवारी इस तरह से बना देता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है और जिसकी वजह से समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सकता है। इस समझदारी की वजह से वह सारी चींटियां जान बचा लेंगी और आने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। वह अपने परिवार के साथ जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर जाता है। वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन में सुबह सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। उसको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर चल चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनके पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हालचाल पूछते हैं और यह देखकर चौंक जाता है कि गुरु को समझ नहीं आता कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पल के बारे में बता देता है, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी नहीं 8 दिनों में खास नहीं लगा कि शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था तब मैंने ऐसे ही एक चींटियों की जान बचाई थी।
उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही शिष्य बच पाया था, और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौटकर आते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा ऐसा कर्म करो जो कि कभी लौटकर भी आए तो आपका भला ही करे। हमारे कर्म हमेशा लौटकर वापस जरूर आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें, किसी का भी बुरा ना करें और ना ही सोचें किसी का बुरा करें, सबका भला सोचें। और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि भगवान सभी ना सभी को एक दिन सबका कर्म जरूर लौटा देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा आप क्या समझे